अगर आप भी जम्मू की किसी भी पीजी में रहते हैं तो हो जाएं सावधान। जम्मू से हैरान करने वाला पहला मामला। गुजरनगर वाली साइड से आ रहा ये युवक कौन? जम्मू में आखिरकार दिन दिहाड़े ये हो क्या रहा है? आखिरकार मंदिरों का शहर जम्मू अब किस दिशा की ओर जा रहा है? जम्मू के एक निजी पीजी से बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अगर आप भी जम्मू शहर के अंदर किसी पीजी में रहते हैं या फिर पीजी चलाने का काम करते हैं तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही अहम रहने वाला है। इस समय हम जम्मू शहर के बिल्कुल प्रेम नगर इलाका कृष्ण कॉलोनी में यहाँ पर मौजूद है एक निजी पीजी के अंदर, और यहाँ पर एक भाई साहब मेरे साथ हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान है। इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मकबूल। मोहम्मद मकबूल जी, क्या हुआ, क्यों परेशान है? सर, हमारी पीजी में 11 अगस्त को एक बंदा एंटर होता है 1:30 बजे जब एंटर हुआ वो साइड से गेट से निकल गया। गेट पे उस टाइम कोई नहीं था। दिन के 1:30 बजे अंदर चले गया। 15 मिनट बिल्डिंग के अंदर रहा। उसके बाद 15 मिनट के बाद बाहर चले गया। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर से आया वो। फिर 22 मिनट अंदर रहा। उसने ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ने के बाद रूम के अंदर सारी तलाशी की उसने, और उसके बाद 1.5 लाख रुपए चोरी करके चले गया। बाकी फोन वगैरह उसने पहले फोन निकाले थे, पुराना फोन पड़ा हुआ था, बाकी चीज उसने छोड़ दी वहीं पे। उसके बाद कैश निकाल के चले गया। 1.5 लाख इतना कैश क्यों रखा था आपने? कैश यहाँ पे बिल्डिंग का जो किराया वगैरह आया था, पीजी का जो भी रेंट वगैरह सब कुछ, लाइब्रेरी है हमारे पास, तो वो सब कैश पड़ा हुआ था। अच्छा, वो तो अभी हमने बैंक में जमा ही करवाना था, तो उससे पहले उसने चोरी कर लिया है। आपने कोई कंप्लेंट वगैरह कराई इस बार? कंप्लेंट वगैरह करवाई हुई, FIR लगाई हमने, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करी है। और जो ट्रैफिक के सीसीटीवी फुटेज हमने निकाली, ट्रैफिक वाले जो कैमरे होते हैं उनमें सीसीटीवी फुटेज निकाली हमने। वो पेन ड्राइव भी मिल जाएगी आज शाम तक हमें मिल जाएगी। सीसीटीवी फुटेज में हम देख रहे हैं कि चोर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अभी तक कुछ पता चल पाया, इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन हो पाई है? सर, अभी तक कोई आइडेंटिफिकेशन तो नहीं हुई, बट जब ये चोरी करके निकला है ऑटो वाले के साथ गया था यहाँ। एक वो ऑटो भी हमने वो पकड़वाया था, पुलिस वालों ने लाया उसको चौकी में। तो उसको पूछा, उसने बताया कि ये मुझे कासिम नगर ले गया, वहां पे इसने ड्रग्स ली, कुछ चिट्टा लिया। उसके बाद ये शालामार आया। शालामार सीसीटीवी जो ट्रैफिक वाले, उसी में ऑटो वो कैच हुआ था। तो वहां पे उसने सिरिंजेस दी। उसके बाद उस ऑटो वाले को बताया कि मैं रजौरी से हूँ और मुझे श्रीनगर की गाड़ी कहाँ से मिलेगी। तो 3 दिन के बाद फिर से हमें इस बिल्डिंग का एक बंदा, उसने इसको देखा यहीं पे कहीं आगे, स्कूटी की इसने डिक्की तोड़ी और निकाला कुछ, वहां से ऑटो में बैठा भाग गया। तो लग रहा है कि अभी जम्मू में ही है, मगर अभी तक कहीं पे पकड़ा नहीं है। आया किस साइड से था? क्योंकि शहर के अंदर लोगों ने भी अपनी सेफ्टी के लिए कैमरास लगाए हुए हैं, स्मार्ट सिटी के तहत भी कैमरास लगे, कुछ उसमें दिखाया कि किस साइड से? बिल्कुल, ये सारी जो शॉप है हमारे प्रेम नगर में, मैंने सारी जगह फुटेज निकलवाई। पहले तो मैंने वो फुटेज पुलिस को दी, और फिर मुझे पता चला कि ये गुजरनगर पुल क्रॉस करके पैदल आ रहा है। अच्छा। वहां तक फुटेज मैंने निकाली खुद ही। उसके बाद मैंने पुलिस को बताया, उन्होंने भी जो ट्रैफिक वाले, गुजरनगर से पैदल आए हैं? गुजरनगर उस साइड से आया। फिर हम गए टाउन हॉल, पुलिस वाले भी साथ में चले, उन्होंने वहां पे एप्लीकेशन साइन करके दी, तो उन्होंने फुटेज दी हमें। ये बागी बहु से ऊपर जो कासिम नगर है, कासिम नगर से पैदल आया। वहां के कैमरे जो है, और चौकी जो है बावे की नीचे उस साइड, उसके बाहर से आया है वो होके। ये तो जो म्युनिसिपैलिटी टाउन हॉल के जो कैमरे, उनमें बिल्कुल साफ साफ आ रहा है। उधर से पैदल आया यहाँ तक, यहाँ से उसके बाद ऑटो में गया। दिन दहाड़े अगर ऐसा आप 1:30 बजे का टाइम बता रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई था नहीं, किसी ने देखा नहीं उसको कि ऐसे? यहाँ पे था, एक बंदे ने उसको देखा, बट उस टाइम शायद वो चोरी कर गया था, या वो कुछ टाइम तलाशी कर रहा था, कैसे कर रहा था, वो बैठा हुआ था रूम के बाहर। एक बंदे ने देखा उसको, तो उसको बताने लगा कि ये मैं फोन चार्ज करने आया हूँ यहाँ पे, मेरा जग खराब है, मैं देख रहा हूँ, फोन चार्ज कर रहा हूँ। तो उसने बताया कि इस गैलरी के अंदर लाइट क्यों बंद है, तूने फोन चार्ज लगाना, तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, चार्जिंग का सिस्टम नहीं है, तो नीचे जाओ। उसको लगा वो भी रेंट वाला ही था यहाँ पे, तो उसको लगा कि कोई इस बिल्डिंग से ही रेंट वाला बंदा होगा ये। तो उसने बताया कि मैं निकल ही रहा हूँ। तो उसके बाद वो निकल गया यहाँ से। 5 मिनट के बाद वो बंदा चले गया रूम में। 5 मिनट के बाद निकला, तो उस टाइम नहीं था वहाँ। अभी आपने कंप्लेंट कहाँ पर कराई है? कंप्लेंट ये रेजिडेंसी रोड चौकी जो उसकी, उनके पास ही करवाई। पुलिस की तरफ से मदद मिल रही है? पुलिस की तरफ से पूरी मदद मिल रही है, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो अभी वो भी फुटेज वगैरह मिल जाएगी हमें टाउन हॉल से आज। लोगों को क्या कहना चाहेंगे, दिन दहाड़े अगर ऐसा हो रहा है तो? यहाँ पे तो बहुत सारी चोरियां हो रही है सर। पिकनिक होटल में भी कल चोरी हुई है। उसके बाद इधर से ऑटो, इलेक्ट्रिक ऑटो जो होता है वो वाला चोरी हो गया, उसी दिन रात में वो चोरी हुआ ऑटो। उसके बाद आगे कहीं सुन रहे थे हम, यहाँ की बाइक चोरी हो गई है। तो बहुत सारी, एक घर में उधर एक और चोरी हो गई है। वो लड़के की फुटेज भी देखी, वो शायद लोकल हो सकता है, वो उसकी पहचान कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम पहचान लेंगे, वो लोकल है कहीं।
सिर्फ कैश ही लिया है, कुछ और भी लिया है? कैश लिया सर, और कैश कुछ नहीं चीज ली है उसने। टैब पड़ा था, बुक्स के बीच टैब पड़ा था, लैपटॉप पड़ा था, उसने लैपटॉप गिरा के टेबल के पीछे रख दिया था, शायद उसने लिया था, बट फिर लास्ट में उसको जब कैश मिल गया उसने नहीं लिया। क्या लगता है पूरी रैकिंग की गई थी कि वो जानता था कि इस कमरे में पैसे रखे गए हैं, ये सब जितना भी किराया वगैरह आता है? सर अब वो चोर जब पकड़ा जाएगा, मुझे लग रहा है कोई तो उसको सीढ़ी दे रहा है यहाँ की, कोई ना कोई तो उसको बता रहा है कि यहाँ पे ये बंदा पकड़ रहा है पैसे, इसके बाद पैसे रहते हैं सारी बिल्डिंग के। तो चोर जब पकड़ा जाएगा तो उसके बाद हो सकता है उससे पता चल जाए कि कौन बंदा इसको यहाँ पे, जो बंदा इस बंदे का एड्रेस देगा मैं, तो उसको हम 10,000 रुपए अपनी तरफ से इनाम देगा। जो जान इसको पहचानता है या पकड़वाएगा इस बंदे को, उसके लिए 10,000 रुपए इनाम है। काफी हैरान करने वाला ये मामला जम्मू शहर के प्रेमनगर क्रिस्टल कॉलोनी इलाके में कायम एक निजी जो पीजी है वहां से सामने आया है। यहाँ पर दिन दिहाड़े जो है वो 1:30 बजे एक युवक कासिम नगर बागे थाना जो है वो बागेबो थाना वहां से पैदल होते हुए गुजरनगर एरिया पार करते हुए वहां से पैदल होते हुए जो है वो यहाँ पर पहुंचता है और दिन दिहाड़े 1:30 बजे के करीब पीजी का जो किराया वगैरह यहाँ पर इस युवक द्वारा रखा गया था या और बाकी लाइब्रेरी वगैरह का जो किराया था वो लगभग 1.5 लाख के करीब रकम लेकर यहाँ से फरार हो चुका है। लोगों से अपील है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस चोर को पहचाना जा सके और इसे जो है पकड़ा जा सके। पुलिस से भी अपील रहेगी कि इस चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और ऐसे चोरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि जम्मू शहर के अंदर दोबारा ऐसी कोई भी वारदात सामने ना आए। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।